हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं हम लोग। कल इसके फॉर्मेट के बारे में मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया था। आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाए कि रियल में बैलेंस शीट हम लोग तैयार कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या दिखाया जाता है। तो चलिए इसको करने के लिए, समझने के लिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March फ्रॉम द बिलो गिविंग द पार्टिकुलर्स। तो ध्यान देना, हम लोग को बैलेंस शीट तैयार करना है और यहाँ पे उसका डिटेल भी दिया गया है और हमने आपको इसका फॉर्मेट समझाया था। देखिए पार्टिकुलर दिया है, अमाउंट दिया है, पार्टिकुलर दिया है, अमाउंट दिया है और आपको इसी में से छांटना है कि कौन लायबिलिटी साइड जाएगा और कौन एसेट साइड जाएगा और रियल में इसका बैलेंस क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए पहले तो मैं इसी से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डिसाइड कर दे रहा हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो बनाते समय। ठीक है, देखो हमने आपको समझाया था कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल है वह देखिए कितना बताया जा रहा है, 1,20,000। तो आप बताइए इसको किस साइड लेके जाएंगे, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? जी, लायबिलिटी साइड। क्लियर है? उसके बाद से अगला है ड्राइंग। आप बताइए ड्राइंग को किस साइड लेके जाएंगे, लायबिलिटी साइड। ये कैपिटल से क्या होगा, लेस होगा, मतलब कैपिटल से माइनस करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है, 7200। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा कि लेस होगा, ऐड होगा। और अगला है नेट लॉस, यह क्या होगा जी, ये भी लायबिलिटी साइड जाएगा, ये भी लायबिलिटी साइड जाएगा, ये भी लायबिलिटी साइड जाएगा और ये भी लायबिलिटी साइड जाएगा। लेकिन ये चारों जो दिए हैं ना वो किससे एडजस्ट होंगे, कैपिटल से। तो यह क्या होगा, यह माइनस होगा, यह क्या होगा, प्लस होगा, यह क्या होगा, माइनस होगा। हमने पढ़ाया था आपको। लेकिन ये सब जाएंगे किधर जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है बोलिए, 32,000। तो आप बताइए आपके व्यापार के लिए बिल्डिंग क्या है, एसेट से लायबिलिटी, एसेट से, एसेट साइड जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट साइड जाएगा। पेटेंट, एसेट साइड जाएगा। गुडविल, एसेट साइड जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, इसको पैसा हमको पे करना है तो किस साइड जाएगा जी। सन्ड्री डेबिटर्स, एसेट्स है, यह पैसा हमको लेना है। बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स है। उसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड, एसेट्स है। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, एसेट्स है। लॉन्ग टर्म लोन, लायबिलिटीज है। ठीक है, ये हमने डिपॉजिट किया, क्रेडिट में बैलेंस है तो क्या होगा यह, लायबिलिटीज। बैंक ओडी, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया है, लिमिट से ज्यादा, क्या होगा, लायबिलिटीज। क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ नहीं, ये ऐसा बकाया राशि जो हमने पे नहीं किया है, बकाया है, देना है, इसीलिए हमारा व्यापार के लिए क्या होगा, लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट्स है। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस पेड नहीं करे, प्रीपेड मतलब इंश्योरेंस देना था 100 रुपया, हमने दे दिया कितना, 500 रुपया।
ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हमने जैसे एक्सपेंस किया है जिसका पेमेंट हमने पहले कर दिया, उसका बेनिफिट हमने नहीं लिया है, उसे बोलते हैं प्रीपेड। जैसे प्रीपेड रेंट मतलब क्या है, अभी हमको देना था 10 तारीख को, देना था अगले महीने में, लेकिन अभी हमारा ओनर हमसे एडवांस ले लिया 2-3 महीने का किराया, तो क्या लिखेंगे उसे? जी प्रीपेड। मतलब प्रीपेड एक प्रकार का हमारा क्या है वो जी, एक प्रकार का एसेट्स है जो हमने बेनिफिट फ्यूचर में लेना है, इसलिए इसको भी एसेट्स मानेंगे। कमीशन आ रहा है हमारे पास, क्या होगा? एसेट्स। डिपॉजिट डेबिट एसेट्स। बस हमने बता दिया। अब इसी को लाके आपको करना क्या है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है। आपका बैलेंस आ गया, तो ये तो हमने समझा दिया ना, तो यही देखो यहाँ पे सोल्यूशन इसका बनाया गया। देखो क्या किया गया, सुन लो। कैपिटल कितने का था? 1,20,000। ड्राइंग कितने का था? 6,000, तो लेस कर दिया गया। ठीक है। नेट लॉस कितने का? 14,20। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का था? 7,200। तो ये दोनों माइनस किया गया है और ये वाला प्लस किया गया है, तो टोटल वैल्यू कितना आया कैपिटल का? 1,07,000। क्लियर है सबको? सब एडजस्टमेंट करने के बाद से लॉन्ग टर्म लोन कितने का था? 20,000। डिपॉजिट कितने का था? तो टोटल कितना आ गया? 35। बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 65। संडे क्रेडिटर टोटल कितना बैलेंस आया? टोटल जोड़ो कितना आया? 1,17,500। इधर देखो हुआ क्या है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे गुडविल कितना है? पेटेंट 6500। बिल्डिंग 32,000। प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितना आया? 62। इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10। उसका टोटल ये जोड़ने के बाद कितना आया, ये तो हमको निकाल के आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये बैलेंस जो टोटल आया है वो रियल में जब इधर जोड़ोगे तो कितना आएगा? ध्यान देना। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू ऐसे नहीं आ पाएगा, तो जोड़ लें। उतना ही आना चाहिए लग रहा है, बैलेंस ज्यादा है। चेक कर लेते कितना आएगा। ठीक है, तब बराबर यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे टोटल तो जोड़ के बता ही दिया है, 98 या 62 या कैलकुलेशन कर लो जी। 98,500 10,000 62 आया ना इतना। चलिए ठीक है, इसमें जोड़ना घटाना नहीं है ना, इसीलिए लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों बैलेंस आया बराबर। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जानते हो दिक्कत कहाँ होगा? यहाँ पे जोड़ने में और घटाने में। अगर ये आ गया तो ये बैलेंस मैच कर लेगा। तो एसेट्स वाला पूरा अमाउंट जोड़ लो 1,70,500 और लायबिलिटी वाला जोड़ लो 1,70,500। कैपिटल कितना आया जी? मतलब इस साल का कैपिटल क्या होगा जी? यही पैसा किस कब जाएगा? 1 अप्रैल के डेट में। ठीक है, तो ये तो हमने एक सोल्यूशन दिया है वो बता दिया। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक, सभी लोग सॉल्व करके दिखाएं। दिखा दिया बगल में। चलो ठीक है, दिया तो है, सॉल्व करिए जल्दी से, तभी हम बताएंगे सोल्यूशन भी इसका। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है, वह दिया है कैपिटल। तो सबसे पहले हमने बताया था
कि देख लेना कैपिटल के साथ साथ और क्या क्या है। तो चलो कैपिटल कितने का है 60,000, तो हम लिख देते हैं कैपिटल 60,000, यही है ना। उसके बाद से अगला है यहाँ पे ड्राइंग, हमने बताया था लेस करेंगे माइनस करेंगे, बोलो। तो हमने कर दिया लेस ड्राइंग, कितना 3,000। और अगला जो दिया है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पे जब कैपिटल ऐड जोड़ेंगे घटाने उठाने के बाद, तो यहाँ पे आएगा 57 प्लस 12, आगे 69,000। चलिए यह कैपिटल के अमाउंट निकल के चला है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है, बिल्डिंग या एसेट्स है, कितने हजार का 25,000 का। तो बिल्डिंग और अमाउंट हमने लिखा कितना 25,000। फिर से नीचे आते हैं, अगला है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट्स है, कितने का 18,000। तो हमने किया 18,000। उसके बाद से पेटेंट्स कितने का है 5,000 का, ये भी एसेट्स है, एसेट साइड कितना 5,000। उसके बाद से गुडविल, ये भी क्या है एसेट्स है, कितने का 10,000। उसके बाद से सन्ड्री क्रेडिटर क्या है हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटी, कितने रुपए का 16,000 का। आ जाते हैं लायबिलिटी 16,000। फिर से सन्डी डेबिटर क्या है एसेट्स अमाउंट है, तो कितना 30,000, 30,000। उसके बाद से अगला है कैश इन हैंड, कैश पड़ा हुआ कितना 5600। यहाँ पे दिया है 5600। उसके बाद से कैश बैंक कितना 10,400। उसके बाद से लॉन्ग टर्म लोन क्या है व्यापार के लिए लायबिलिटी, कितने का है 40,000। उसके बाद से बिल्स रिसीवेबल, जिस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा रिसीव करना, क्या होगा हमारे व्यापार के लिए एसेट्स, कितना रुपए का 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ज्यादा पैसा ले लिया है, कितने का, क्या होगा यह लायबिलिटी, कितना रुपया 5,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 15,500, क्या है हमारे व्यापार के लिए एसेट्स 15,500। उसके बाद से आउटस्टैंडिंग रेंट, बकाया किराया भी दिया नहीं हमने, क्या होगा लायबिलिटी, कितना पैसा 1,500। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या होगा हमारे व्यापार के लिए एसेट्स। उसके बाद से बिल्स पेबल
क्या है? लायबिलिटीज। कितना रुपया? 13,000। इस बिल के अगर हमको पेमेंट करना है, अब इसका टोटल अमाउंट जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, और इसका भी टोटल अमाउंट जोड़ते हैं, कितना आ रहा है। तो चलिए, अल्ट इक्वल 1,44,500 और यहाँ पे अल्ट इक्वल 1,44,500, यही आंसर आएगा। मिला लीजिए कहाँ गलती की है। पढ़ाए थे, बहुत अच्छे डिटेल में बताए थे। कहाँ थे? नहीं थे घर तो। कुछ ऐसा हमने बना दिया जो दुनिया में नहीं था, उसके नाम से पेटेंट्स हो जाता है, उसका आपको लाभ